नमस्कार मित्रों। आज मैं आपको उपाय के बारे में कुछ बात शेयर करूंगा। हम जब भी ज्योतिषीगण उपाय की कोई चर्चा करते हैं तो लाल किताब का जिक्र जरूर आता है, क्योंकि आम तौर पर लाल किताब में दिए हुए उपाय व्यवहारिक होते हैं, सामाजिक होते हैं, तर्कपूर्ण होते हैं। उन उपायों का कुछ लॉजिक होता है। जैसे हमें अपने दैनिक जीवन में लाल किताब का एक उपाय बताया है कि अपने घर में सुख शांति और सेहत ठीक रखने के लिए अपने भोजन में से एक रोटी निकालें, उसके 3 हिस्से करें। एक गाय को, एक कुत्ते को और एक कौवे को। तो ये उपाय जब हम निरंतर करते हैं तो इस उपाय से हमारे पितरों की शांति होती है, हमारे पितर प्रसन्न होते हैं और कुंडली में जो पितृ दोष होता है वो धीरे धीरे कट जाता है, उसका असर दूर हो जाता है। इसी तरीके से किसी का कुंडली में राहु अशुभ बैठा हो, 6, 8, 12 घरों में बैठा हो, तो ऐसी स्थिति के अंदर लाल किताब में एक उपाय बताया गया कि ऐसे व्यक्ति को जिसका राहु अष्टम भाव में, 12वें भाव या अशुभ ग्रहों से पीड़ित हो। अब राहु की अपनी राशि तो कोई होती नहीं, तो अपने शत्रु ग्रहों से पीड़ित हो, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को रसोई में बैठ के भोजन करना चाहिए। तो ऐसी लाल किताब की मान्यता है कि जो व्यक्ति रसोई में बैठ के भोजन करता है उसका राहु शांत होता है, उसे कोई गंभीर रोग या अकाल मृत्यु का भय नहीं होता। तो मित्रों, ये तो हुई किताबी बात, लेकिन अनुभव करो कि आज से 40-50 साल पहले क्या हमारे बुजुर्ग लोग रसोई में हाथ पर धोके नहीं आते थे? आज तो लोग जूते पहन के खाना खा लेते हैं। और वो एक समय, दोनों समय रसोई में बैठ के भोजन किया करते थे। तो ये परंपरा सदियों पुरानी है। हमारे घर में सबसे पहला जो मंदिर होता है वो बेडरूम होता है, जिससे सृष्टि चलती है। और दूसरा मंदिर कौन सा होता है? दूसरा मंदिर होता है रसोई घर, जिसका पका हुआ हम भोजन खाते हैं। तो जैसा खाओगे अन्न और वैसा बनेगा मन। ये कहावत कोई मिथ्या नहीं है, झूठ नहीं है। इस कहावत में दम है। हम भोजन को जिस तरीके से खाते हैं, जो विचार करके खाते हैं, जिस भावना से खाते हैं, वो भोजन हमें वैसा ही असर देता है। आज से ज्यादा दूर नहीं, 30-35 साल पहले लोग पीतल के बर्तन में खाना खाते थे और पीतल की परात में ही आटा गूंथती थी हमारी माताएं बहनें।
मित्रों, पीतल का जो बर्तन होता है, जो पीतल की परात होती है, वो होती है बृहस्पति। बृहस्पति से हम सुख का विचार करते हैं, शांति का विचार करते हैं, ज्ञान का विचार करते हैं, विवेक का विचार करते हैं। आज उस पीतल की परात ने रसोई घर के अंदर स्टील की परात की जगह ले ली। और परात कोई क्या, जो पीतल की देग में खाना बनता था, दाल बनती थी, सब्जी बनती थी, उसकी जगह एल्युमिनियम के प्रेशर कुकर ने ले लिया। तो ग्रह तो मित्रों हम खुद ही खराब कर रहे हैं, इसमें किसी का क्या दोष है। हम अपने जीवन में राजयोग को भोगना चाहते हैं। कोई भी कुंडली दिखाता है तो वो सबसे पहले यही पूछता है, पंडित जी फला पंडित जी ने तो ये कहा था कि इस कुंडली में हमारी में राजयोग है। अगर तुम राजयोग को भोगना चाहते हो तो तुम्हें आचरण भी तो राजा जैसा ही करना पड़ेगा। अब तुम आचरण तो करो भिखारी जैसा, यानी कि लोहे के बर्तनों में खाना खाओ। आजकल वो बर्तन चल गए मेगामाइज के, कांच के, उनमें आप खाना खाओ। वैसे विचार होंगे, वैसे मन होगा। आज लोगों में प्रेम कहाँ रहा, प्रेम रहा ही नहीं। बहुत पहले सोने चांदी के बर्तनों में खाना बनता था तो उत्सव हुआ करते थे। फिर सोने चांदी की जगह पीतल ने जगह ले ली, कांसे ने जगह ले ली। फिर भी लोग एक दूसरे के घर आते जाते थे, मान सम्मान करते थे, भोजन करते थे, भोजन कराते थे। पहले किसी के घर यदि 4 अतिथि आ गए तो वो अपने आप को भाग्यवान समझता था। फिर उसके बाद स्टील ने जगह दी तो एक दूसरे के घरों में बर्तन खड़कने लगे। लोगों को एक दूसरे में खाना खा के दोष नजर आने लगे। लोग एक दूसरे में दोष निकालने लगे और मिठास की जगह रिश्तों में कड़वाहट पैदा होने लगी। और अब डिस्पोजल का जमाना है, खाओ और फेंको। काय का संबंध, कैसा संबंध, कैसा अतिथि। जिससे मतलब है उससे रख लो, जिससे नहीं है मतलब उसमें ग्रह क्या करेंगे। अगर ग्रह की फिलॉसफी को समझना है तो फिर मैं उसी बात पे आता हूँ कि लाल किताब में ये उपाय बड़े गजब का लिखा कि रसोई में बैठ के भोजन करें। तो राहु की शरारतों से बचे रहोगे। राहु की शरारतें क्या होती हैं? अचानक बिजनेस में घाटा दे देता है, अचानक तुम्हें बदनाम करा देगा, अचानक तुम्हें जेल यात्रा करा देगा, अचानक तुम्हें हॉस्पिटल पहुंचा देगा। जब उसकी दशा आएगी, और खास करके लगन का शत्रु राशि में यदि वो बैठा होगा तो तब ऐसी घटनाएं घटेंगी। अब मात्र सिर्फ क्या उपाय करना है? उपाय ये करना है कि रसोई में बैठ के भोजन करना है। तो रसोई में बैठ के भोजन कैसे करना है, ये मित्रों मैं आपको बताने जा रहा हूँ। रसोई में बैठ के पीतल के बर्तनों में भोजन करना है। पीतल के बर्तन तो गरीब से गरीब आदमी भी ले सकता है, और जिनकी थोड़ी कमाई ठीक है तो वो चांदी के बर्तन में भोजन करें। तो राहु का रिजल्ट बहुत बढ़िया मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा। तो लाल किताब के उपाय व्यवहारिक है। तो
इसी तरीके से मैंने सोचा कि हम अपने जीवन में कोई भी उपाय करें ज्योतिष से संबंधित, तो क्यों ना उस उपाय में किसी की मदद छुपी हो, किसी की सेवा छुपी हो, किसी का परमार्थ छुपा हो। तो उपाय के द्वारा परमार्थ भी हो जाएगा, किसी की मदद भी हो जाएगी और हमारे कर्म भी सुधर जाएंगे। तो मित्रों, अपने कर्म सुधारने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये मैं जस्ट इससे अगली वीडियो में बताने जा रहा हूँ। और इस वीडियो का मेरा ये समय यहीं समाप्त होता है, समापन होता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे नमस्कार करके विदा लेता हूँ। धन्यवाद।